मालिक इमरान पटेल जफर भाई का शुक्रिया कि बहुत जल्दी उन्होंने आपसे रूबरू होने का मौका लिया। भला हो लक्ष्य का कि उसने साल में दूसरी बार आपसे रूबरू होने का मौका दिया। मुशायरों में आना होता रहा, रात के 11 बजे पहुंचना और सुबह के 4 बजे भाग जाना, तो मुमरा की यादें दिल में लेके चले जाना होता था, बस आपसे मुलाकात नहीं हो पाया करती थी। ये मौका बहुत अच्छा है, ये जंग बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। हम सब शायरों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और आप सबके दरमियान हैं। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आप सब बहुत समझदार लोग हैं, आप सबको क्या समझाना, आप सब पहले से ही बेदार लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी आवाजें जहां तक पहुंच रही हैं वहां तक बात पहुंचाएं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक शख्स है जो गुजरात से निकल करके दिल्ली पर कब्जा करना चाहता है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप आनंद परांजपे को जिताएं, मैं ये नहीं कहता कि आप इस पार्टी को जिताएं, उस पार्टी को जिताएं। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं, जो मेरे मन की बात है, जो मेरे दिल की बात है, मैं उसे 4 मिसरों में पढ़ता हूं। सुनिएगा। एक वादे को निभाने के लिए करो, जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, जो मेरे दोस्त बैठे हैं, जो मेरे हमउम्र दोस्त बैठे हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, उन सबके नाम करता हूं। एक वादे को निभाने के लिए करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए करो। अब तक सबको जिताने के लिए किया, अब की कातिल को हराने के लिए करो, अब की कातिल को हराने के लिए करो। जब इन प्रोग्राम में आने पर यह सुनने में आया कि मुसलमानों को पैसे का लालच दिया जा रहा है, उन्हें खरीदने की कोशिशें की जा रही है, गलत फहमी में हो वो लोग। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, जो मेरा ईमान कहता है, जो मेरा यकीन कहता है कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है ये सरहद का निगहबान नहीं बिकता है ये सरहद का निगहबान नहीं बिकता है। वो नोटों के खरीदार यहाँ आए हैं, बहुत लगा ना मेरी बात से, वो नोटों के खरीदार बिकता है, उनसे कह दो के मुसलमान नहीं बिकता है, रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है। देखो भाई, मैं इस जनसैलाब को देख रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान के पुराने में जा रहा हूं बिना इलेक्शन कैंपेन के, मैं इस जनसैलाब को देख रहा हूं। ये बड़ी भोली कौम है, बड़े मासूम लोग हैं, जिस बात को दिल पर ले लेते हैं उसे बहुत बहुत लम्हा भर में अर्श पे फर्श पर ला देते हैं। इन्होंने जरा सी बात ले ली सलमान खान की दिल पर, उसने जाके फिर पतंग उड़ाई थी और उसकी 500 करोड़ की फिल्म को 100 करोड़ के अंदर लाकर पटक दिया। ये वो कौन है, ये बड़े बेदार लोग हैं, बस बात इनके दिल पर लगनी चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये जो नौजवान पीढ़ी खड़ी है, ये सलमान जैसे कपड़े पहना करती थी, ये सलमान की तरह चला करती थी, उसकी दिल पर ले लिया तो सलमान को सलमान की औकात बता दी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ नौजवान पीढ़ी का नाम। कातिल से तेरे तार को जुड़ने नहीं देंगे, हमने उसे पंखों पे बिठाया था लेकिन फर्श पे बुला दिया। कातिल से तेरे तार को जुड़ने नहीं देंगे, यूं तुझको गलत राह पे मुड़ने नहीं देंगे, यूं तुझको गलत राह पे नहीं देंगे। मोदी के साथ मिलके उड़ाएगा तू पतंग, उड़ाएगा तू पतंग, मोदी के साथ
नहीं देंगे, हम डोर काट डालेंगे, उड़ने नहीं देंगे, यूं तुझको गलत राह पे मुड़ने नहीं देंगे। एक बहुत छोटी सी नज़्म आपकी अदालत में रखता हूं। यहाँ मेरी तमाम माएँ बहनें बैठी हैं, जिम्मेदारियां आपकी बड़ी हो जाती हैं। मैं पहली बार पहले किसी शहर में इतनी बेदारी औरतों में देख रहा हूं। अरे आप यकीन करें जफर भाई, इम्तियाज भाई मेरा बहुत प्यारा दोस्त खड़ा है, आप यकीन करें कि जब औरतें बेदार हो जाती हैं, जब वो ठान लेती हैं कि किसी कातिल को रोकना है, तो इंशाअल्लाह फिर उसका हश्र बहुत बुरा होता है। मैं मुंद्रा की औरतों की आंखों में वो बेलाई महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं। मेरा गुस्सा इसलिए भी है उस शख्स के खिलाफ क्योंकि वो प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद की ख्वाहिशें पाले हुए हैं, लेकिन उसने 45 साल अपनी बीवी की नज़्म पढ़ता हूं। आप वहां तक पहुंच जाएंगे। पढ़ता हूं, शायरों के सम्मान में शायद यह खाने पीने की चीजें आई है। के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, खबर को सुन के ये दिल बैठ जाएगा, खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। मुसलमानों तबल्लुक की तरह गलत बांटोगे, समझना है आप लोगों को। मुसलमानों तबल्लुक की तरह गलत बांटोगे, तो फिर दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा, तो फिर दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ बहुत बड़ी तादाद है औरतों की। मैं बहुत छोटी सी नज़्म रख रहा हूं। ये वही मोदी साहब है जिनकी हिमायत में रामदेव भी चुनाव प्रचार करते नजर आते हैं। ये वही मोदी साहब है जिनकी न जाने कितनी तस्वीरें आसाराम बापू के साथ दिखाई पड़ती हैं। ये वही मोदी बहने बैठी है, उनके नाम पर देवी है तो रहमत है, बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है, तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है। अब हाथ मिले एक शख्स अगर मैंने सच बोला, तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है। इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है। जितेंद्र थोड़ी देर में आपके बीच आने वाले हैं। जितेंद्र भाई की मासूमियत, जितेंद्र भाई की मोहब्बतें, जितेंद्र भाई की शफकतें। दोस्तों, आप इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम ने हमेशा कहा है कि एहसान का बदला एहसान, तोहफे का बदला तोहफा। जितेंद्र के बहुत एहसानात है आपके ऊपर, उस एहसानात का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। मैं कभी कभी उस मौजे मुजाहिद की तरफ देखता हूं तो एक अजीब सी कशी से उस आदमी में जो हमारे हक के लिए लड़ता है। मैं 4 मिसरे उसके लिए पढ़ करके जाता हूं, पढ़ता हूं, सुनेगा कि कल भी सलामत रखा है। प्यार मेरा दोस्त से बहुत पसंद नहीं है मुझसे, पढ़ता हूं। कल भी सलामत रखा है, फिर आज सलामत रख लेना। अब की सुनहरा मौका
सुनहरा मौका है ताज सलामत रख लेना। रशीद कंपाउंड का वाकया और मेरे मित्र, अब की सुनहरा मौका है ताज सलामत रख लेना। वो तो हमारी खातिर पूरे की जिता करके उसकी फिर लाज सलामत रख लेना। उसको जिता करके फिर उसकी लाज सलामत रख लेना। बहुत शुक्रिया। मैं पूरी शायर बिरादरी की तरफ से, तमाम अदीबों की तरफ से, अदब से जुड़े हुए लोगों की तरफ से फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए, उस कातिल को रोकने के लिए चाहता हूं कि आनंद बारगते साहब को जिताएं और इंशाअल्लाह 16 तारीख को जश्न का माहौल है तो मैं मुमरा तो फोन करूं या मैं टीवी ऑन करूं। तो बहुत शुक्रिया। उसके बाद इंशाअल्लाह किसी बड़े प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होगी। एक और जनसभा है जहां लोग इंतजार इमरान प्रताप अली साहब दिल से आप लोगों को मुहाफिज थे, जैसा कि तफादे कारपोरेटर साहिबा तो पता नहीं आए कि ना आए। आज हमारी कोशिश, मैं सीधे सीधे 4 मित्रों से आगाज करती हूँ। आज की इस महफिल का मुलाजा करें, पेश करती हूँ। देखें, सुने गुजरात के कातिल दुआ भी भूल जाएगा। सुने गुजरात के कातिल दुआ भी भूल जाएगा तो खुद अपने ही घर का रास्ता भी भूल जाएगा। तो खुद अपने ही घर का रास्ता भी भूल जाएगा। दलील इतना करेगी, दलील इतना करेगी तुझको अपने देश की जनता के तू दिल्ली की जानिब देखना भी भूल जाएगा। कि तू दिल्ली की जानिब देखना भी भूल जाएगा। कि तू दिल्ली की जानिब देखना भी भूल जाएगा। और आइए 4 मित्र में पढ़ती हूँ जो हमारे उम्मीदवार हैं आलम प्रकाश फ्रांस से। मेरा अपना इखलाकी तरीका है, मेरा अपना इखलाकी फर्ज बनता है कि हम जिनके लिए आए हैं उनके लिए भी कुछ करें। मैं पेश करती हूँ, मुलाजा करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। किसी के दिल को दुख पहुंचे, अरे जाना चाहिए। आजाद अभी वक्त का मौसम नहीं बदला। साथियों साथ दीजिए आप लोग भी कि आजाद अभी वक्त का मौसम नहीं बदला। आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है। आजा के अभी आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है और काबों की जहीरों से यादों की हदों तक इस शहर में सभी कुछ है, फकत तेरी कमी है। तू आपकी जा, तेरा आना बहुत जरूरी है। तेरी सलाह में ये कायनात पूरी है। मेरी रात डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को तालियों की गंगराहट के साथ इस्तेमाल करने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब मुमरा कौशा की शान, मुमरा कौशा की आन हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब यही सोच, यही नजरा, यही जज्बा चाहिए हमें 24 अप्रैल के दिन। साथियों देख लो तो इंशाअल्लाह ये जज्बा देकर ये बता रहा है कि इंशाअल्लाह को माफूज करके हमने मुमरा कौशा के लोग बन लेंगे। हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि पूरे विश्व में जिसकी तारीफ हुई और जो सुन के किसी के भी आंख में आंसू आ जाते वो उनका गीत गुजरात का मंजर पेश करे। देखा है फोन में डूबा अन्न कपे कर देखा है, जख्मी जख्मी एक कबूतर देखा है, जख्मी जख्मी एक कबूतर देखा है, जलती हवेली जलता जाकर देखा है। हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर
आइए हजरात, इसका ग्वालियर प्रोग्राम चल रहा है। कुछ देर के लिए आप थोड़ी सी खामोशी, बल्कि एक सच जो मैं कहना चाहती हूँ उसकी तारीफ अगर सब लोग मिलकर कर देंगे तो हमारे आने का मकसद हल हो जाएगा। हमारे सच्चे मुजाहिद जिनके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं सीधे सीधे चाहती हूँ कि आप उनकी तकरीर में सुनेंगे। मैं एक गीत सीधे सीधे पढ़ती हूँ। खून में डूबा अंग कपे कर देखा है, जख्मी जख्मी कदम पर देखा है, जलती हवेली जलता कर देखा है, हमने गुजरात का मंजर देखा है। और नाम मेरा मजनून है, मैं एक लड़की हूँ। नाम मेरा मजनून है, मैं एक लड़की हूँ। जो देखा है मैंने वो बतलाती हूँ, जो देखा है मैंने वो बतलाती हूँ। घर घर आग लगाई है गद्दारों ने, घर घर आग लगाई है गद्दारों ने, इज्जत लूटी धर्म के ठेकेदारों ने, इज्जत लूटी धर्म के ठेकेदारों ने। धरती पे शैतान का लश्कर देखा है, हमने गुजरात का मंजर देखा है। और वहाँ का एक ये भी सच कि आईनों की ताक में सब पत्थर दिल थे, आईनों की ताक में सब पत्थर दिल थे, वर्दी में भी मासूमों के कातिल थे, वर्दी में भी काट दिए, बच्चे पीर जवानों के सर काट दिए, इंसानों के खून से दरिया काट दिए, इंसानों के खून से दरिया काट दिए। आंखों ने लाशों का समंदर देखा है, हमने गुजरात का मंजर देखा है। शर्म से गर्दन कम कर ली है दानों ने। देखिए कितना दर्दनाक वाकया। आप YouTube पे इस क्लिप को जरूर देखिएगा, मेरी गुजारिश है कि शर्म से गर्दन कम कर ली है दानों ने, ऐसा घिनौना खेल रचा इंसानों ने, ऐसा घिनौना खेल रचा इंसानों ने। कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया, कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया। माँ के पेट को चीर के बच्चा मार दिया, माँ के पेट को चीर के बच्चा मार दिया। मासूमों को तलवारों पर देखा है, हमने गुजरात का मंजर देखा है। मैं आवाज आपको मारता आने की बात देता जोरदार तालियां। कोई बीच में बात नहीं, कोई बीच में बात नहीं करेगा। ये वार्ड क्या, वार्ड का नंबर क्या है? 59 और 61। मेरी भाइयों और बहनों, मंच पे बैठे हुए सैयद अली भाई साहब, शामिल पठान, शहबाज नाइक, यासीन सुरमे, रजिया इकबाल शीर, हमारी नाइक मैडम, बेग मैडम, हमारी ठकुराई, देवता मंगल सिंह, नदीम, मुन्ना, मेहता, नाना कदम कुकर होगा। मंच पर बैठे हुए सभी बड़े लोग,
और जिनके लिए यहाँ मैं आया हूँ, मैं यहाँ नहीं आया हूँ। भाषण शुरुआत करने के पहले सिर्फ आपको बता देता हूं कि आपके कौन से रास्ते आने वाले बारिश के पहले, नहीं तो बारिश के तुरंत बाद जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे बनेंगे। एक रास्ता है बाबाजी पाटिल वाड़ी रोड टू मेन रोड विसर्जन घाट, चारू अपार्टमेंट टू GR पाटिल कॉलेज, शांतिनगर रोड, नसीमबाग रोड फ्रॉम साहिल अपार्टमेंट टू साहिल अपार्टमेंट टू स्नो वाइट पावर लॉन्ड्री टू इमेज सोसाइटी टू फरहान, इंशानगर रोड, पायोनियर बिल्डिंग टू MTNL, मुमरा शमशान भूमि, बोरी मस्जिद टू जयश्री अपार्टमेंट, शमशाद नगर रोड, मुमरा रेलवे स्टेशन हो गया। 61 का है अब्दुल्ला पटेल उर्दू हाई स्कूल टू किस्मत कॉलोनी, शरीफा रोड टू रजा मस्जिद, गुलाब बाग टू युमा कोऑपरेटिंग सोसाइटी, सिटी बाग टू कोंकण मेडिकल तनवर नगर, रोहिना टू अब्दुल्ला पटेल स्कूल, गुलाब बाग टू नबूमा अपार्टमेंट, किस्मत कॉलोनी, अब्दुल्ला पटेल स्कूल, ठाकुर कॉम्प्लेक्स। ये सब रोड का काम शुरू हो गया है, कुछ रोड बाकी है और कुछ रोड यानी कि पूरे रोड 2-3 महीने में पूरे कंक्रीट के बन जाएंगे। मैं जानता हूं कि ये वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि ये वार्ड के लोग अपनी सियासती दलियाली करने में ही जुटे थे, जिस वजह से वार्ड पे ध्यान देना भूल गए। पर लेकिन वोटर कटर मटर को जरा साइड में रखिए। जिन चीजों के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं आपका कानून चाहता हूं, वो बात है इस देश की सियासत की। इस देश की सियासत कौन सी तरफ जाएगी? मेरी बहन ने बड़े दर्द भरे आवाज में अपना दर्द जो दिल में था उसको लफ्जों में लाके आपके सामने दिया। मैंने गुजरात का मंजर देखा है। किसने लाई है हालत गुजरात के मंजर की? क्या देश इसके हाथ में सुरक्षित रहेगा? ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है भाइयों, ये बात इस देश के अस्तित्व की है, ये बात इस देश की एकात्मता की है, एकता की है। ये देश किसी ने हमको थाली में लाके नहीं दिया है। ये देश यहाँ के मुसलमानों ने, यहाँ के हिंदुओं ने एक होकर 100 साल आजादी की लड़ाई लड़ी, तब जाके भारत देश तुम्हारे और मेरे हाथ में आया है। वो एक भारत देश हम बिखरा हुआ नहीं देख सकते। वो एक भारत देश अगर धर्म के नाम पे कोई बंटवाना चाहता है तो यहाँ का कोई हिंदू और कोई मुसलमान उसको चाहेगा नहीं, क्योंकि इस मिट्टी के साथ हमें हमेशा प्यार किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मुसलमान चाहे उसे माते वतन कहता होगा, हिंदू से भारत माता कहता होगा, लेकिन हिंदू का हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, उसकी धड़कन इस धरती के लिए कायम है। ये नहीं है कि हिंदुओं का हार्ट बीट 120 पे जाता है और मुसलमानों का हार्ट बीट 80 पे जाता है, ऐसा तो नहीं है। अगर हिंदुओं का हार्ट बीट 120 पे है तो मुसलमान का 122 पे है। इसकी वजह यह है कि 1947 में जब भारत का विघटन हो गया और पाकिस्तान नाम का एक मुल्क बना, तब जिन्ना ने सब मुसलमान भाइयों को कहा था, चलो मेरे साथ, मैंने आपके लिए एक जमीन बनाई है जिसका नाम पाकिस्तान है। या मादरे वतन से ईमान रखने वाले जिन्होंने इस मिट्टी से दिलों से मोहब्बत की थी, उन्होंने कहा हमारी कब्र बनेगी तो इसी मिट्टी में बनेगी जिस मिट्टी से हमें मोहब्बत है। वो पाकिस्तान में ही गए, इस भारत में रहे। तो क्या तुम्हारा और मेरा प्यार कम हो सकता है इस देश से? नहीं, कभी भी नहीं। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात यहां पे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बात उसकी है। मेरे भाइयों और बहनों, ये जो सोच है इस देश में, ये सोच इस देश को खत्म कर देगी। हम आजाद हैं। आज यही स्टेज लगा के जितेंद्र आवार बात कर रहा है, क्योंकि यहां की सियासत
यहाँ की जमहूरियत मुझे वो हक देती है। क्या मेरा हक कोई छीन लेगा तो अच्छा लगेगा? यहाँ की मां बहनें कभी भी आके मेरा कान पकड़ती है, कहती है लाइट नहीं है, कहती है पानी नहीं है। यह हक आपको किसने दिया? यह हक उस संविधान में दिया जहां पे लिखा गया है यू हैव अ राइट टू स्पीक एंड राइट टू एक्सप्रेस। आपको भाषा का स्वतंत्र है, आपको भावनाओं का स्वतंत्र है। लेकिन अगर भावनाओं का स्वतंत्र खींच लिया गया, अगर भाषा का स्वतंत्र खींच लिया गया, तो आप क्या मुख्य बन के इस जिंदगी दुनिया में रहेंगे? आपके मोम की तरह चुप होकर इस दुनिया में रहेंगे? हालात तो उसी तरह ख्याल है। इस भारत में हमेशा लोगों ने इंसाफ और अमन पसंद किया। भारत ने एक संविधान दिया, वो संविधान के तहत यहां पे जो जिस सियासत का अमल होता है उसको हम लोकशाही कहते हैं, उसको हम गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र में तुमको बोलने की आजादी है, मुझे बोलने की आजादी है, लेकिन हमारी आवाज दबाने का ख्याल लेके कोई इस राष्ट्र पर राज करने आएगा तो हम उसको कभी भी राज करने नहीं देंगे। ये बात हर आदमी तक पहुंचाने का काम मेरा है। वही काम आज मैं नसीमबाग में रख के खड़ा रह के कर रहा हूं। और इसलिए भाई और बहनों, मैं फिर से एक बात दोहराता हूं कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान तक सीमित न करो। ये मोदी और मुसलमानों की लड़ाई मत बताओ। ये लड़ाई अगर सैयद अली की है तो सैयद अली से ज्यादा ये जितेंद्र आह्वान की लड़ाई है। हमने इस देश का इंसाफ पसंद किया है। हम देश में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो सालों से युगों से हमने इस देश में देखी है। हम देश का बंटवारा देख नहीं सकते, हम देश का बिखरना देख नहीं सकते। क्या हो रहा है इस देश में? क्या मोदी अडवाणी ने, क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी में कोई योगदान नहीं दिया? हमारे विरोधक है, हम उसके विचारधारा के विरोधक है, लेकिन आज उनका फोटो तक नहीं लगाया जाता है। एक ही आदमी, एक ही चेहरा और एक ही नाम। अब की बार मोदी सरकार। जब हिटलर ने जर्मनी में अमल शुरू कर दिया था तो 1927 में जब उसने प्रचार शुरू किया तब 2 सीट पे जीता था। भाजपा 1984 में 84 में 2 सीट पे जीती थी। 7 साल के बाद 1934 में पूरे सांसद और संसद को उसने हाथ में ले लिया और तब जाके पूरे विश्व को पता चला कि हिटलर की सोच क्या है। 8 साल में उसी आदमी ने, जिसने गणतंत्र की व्यवस्था से अपने आप को शहंशाह बना रखा था, जो 1934 में एक हिंसा बन गया था, विश्व को तबाही की तरफ ले गया। उसने भी यही कहा था कि मैं महंगाई कम करूंगा, मैं आपको अमीर, लेकिन विज्ञान से रात संभाला। उसने जो आदमी उसका विरोधक था उनको सबको गोलियां मार के ढेर कर दिया। तो आज मैं हिंदू हूं लेकिन मोदी का सबसे बड़ा विरोधक हूं, तो पहला ढेर कौन होगा? सैयद अली नहीं होगा, पहला ढेर जितेंद्र आह्वान होगा। क्या हिंदू मुसलमान की मैं बात नहीं करने आया, राष्ट्र की बात रखने आया हूं। कभी नहीं था उस वक्त कि मैं तो अपने घर में चैन से रहता था। जब गांव में हिटलर के लोग आते थे, अड़ोस पड़ोस के लोगों को लेके जाते थे, तो मुझे लगता था आज जो गया था वो कम्युनिस्ट था। चलो कम्युनिज्म को खत्म करना है, इसलिए आज हिटलर के पत्रकार को उठा के लेके गए। चलो उसने कल खिलाफ लिखा था, मैं भी अपना कवि था, अपना मन जो बोला वो लिखते जाता था। एक दिन लोग मेरे घर पे आए और जब मुझे ले जाने लगे तो मुझे लगा कि गांव से 2 आदमी आएंगे मुझे बचाने के लिए। मुड़ के देखा तो पूरा गांव खाली था। फासिस्ट की यह हालत होती है, फासिज्म का यह चेहरा होता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। जो भी उसका विरोधक है उसको वो मिट्टी में मिटा के खत्म कर डालता है। यही फासिज्म की असली पहचान है और ये मोदी का असली चेहरा है। वो क्या लगता है, सिर्फ मुसलमानों के बारे में यह सोच रखता है। किताब में कहता है कि दलितों को जो काम दिया गया है
आपको मालूम है दलित क्या काम करता था? कभी आपने सोचा है, सुना है दलित क्या काम करता था? भारत के बड़े नेता है, वो आए हुए इधर, एक 30 पार्टी से एक बड़े नेता खड़े हैं, अंदर नेता, वो आए अभी जरा शांत हो जाइए, वो पटाखे के जा रहे हैं, स्टेज पे चढ़ गए। क्या बोला, क्या बात करेगा? हाँ, मैंने किताब लाई है, किताब में ये कहता है दलित आदमी जो था उसको कोई साल पहले, मैं दलित हूं, मैं क्षुद्र हूं, मैं भी, हमारे समाज में का एक घटक था, उनको जब हमारे यहां संडास नहीं हुआ करता था तो संडास टोपली में लेके सर पे उठा के ले जाने का काम उनको करना पड़ता था। वो इस देश का दलित है। वो कहता है कि ये तो ईश्वर ने हमारी और आपकी भाषा में तो अल्लाह ने उसको फरमाया था कि तू ये काम कर। क्या अल्लाह खुदा भगवान किसी को ये काम करने का आदेश फरमाएगा? आगे जाके वो कहता है कि उसको उससे आनंद मिलता था और उसका आनंद देख के भगवान आनंदित हो जाते थे। इसी तरह पर ले जाना चाहता है। मैं यकीन के साथ कहता हूं यही आदमी है जिस दिन सत्ता पे आएगा। हमारे जैसे जो लोग पिछले 60 साल में आजादी से जी रहे हैं, हमारे जैसे हमारे बाप दादाओं को आपको आपकी मालूमात के लिए बताता हूं, मंदिर में नहीं जाया दिया करता था, मंदिर के बाहर रोक दिया करता था। ये आज की बात नहीं है भाई साहब, ये 25 साल पहले की बात है जब मेरी मां को रोक दिया गया था। हम वो जख्म आज भी नहीं भूले हैं, लेकिन हम जख्म दिखाने के आदि नहीं है। हम हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन मोदी जैसे सोच कर लोट करके चाहे हम अल्लाह से प्यारे हो जाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए मैं ये सैयद की लड़ाई है, ये मुसलमानों की लड़ाई है, ये नहीं मानता हूं। ये लड़ाई जितनी सैयद अली की है, जितनी नूर सर की है, जितनी शानू पठान की है, उतनी ही जितेंद्र आव्हाड की है, क्योंकि ये देश के मिट्टी का, देश के अमन का सवाल है। कोई वाटर गटर मीटर जान था हमारे नगर सेवक का, जाओ उसके घर पे चिल्लाओ, उससे काम करवा के लो, वो नहीं करेगी तो मेरे पास आओ। लेकिन आने वाले 4 दिन दिलो दिमाग में ये काम दो कि हमें उतरना है इंतकाम से। हमें उस दिन की याद रखनी है जब तुम्हारी मेरी बहन इशरत को अहमदाबाद उठाकर मारा गया था। हमें उस दिन की याद रखनी है जब बिल्किस नाम की लड़की के पेट पे तलवार चढ़ा के उसके बच्चे को नंगा, की लड़की है, कल आएगी स्टेज पे, यही इसी गांव में रहती है। मुझे उसने मैसेज भेजा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। मैंने पूछा क्यों फैन है? बोले एक ही कारण है तुम्हारा और मेरा फैन होने का, कि तुम्हारे दिल में जितनी नफरत मोदी के लिए है उसे 1 गुना ज्यादा मेरे दिल में नफरत है। मैंने पूछा मेरी बहन बताना क्या होगा? जो उसने कहानी बताई, मैं मेरी मां की कसम खाता हूं कि मेरे आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि मेरी मां गुजरात गई, 3 बच्चे थे मेरे बहनों को, एक 10 साल, एक 8 साल और एक 1.5 साल। एक दिन पहले राइट के मां वापस आने निकली तो 10 साल के बच्चे ने बोला कि मैं आपके साथ चलूंगा, इसलिए मां उसको लेके आई। और दूसरे दिन मेरे बहन के घर पे हमला हो गया। उस घर में 9 महीने की पेट से एक औरत थी, जो उसके जो शौहर थे उसके भाई की बीवी थी। जो कहानी उसने बताई, मुझे नहीं लगता है कोई इंसान सुन सकता है, और सुनेगा तो रो नहीं सकता। लोगों ने उसके 1.5 साल के बच्चे को ऊपर उठा के फेंक दिया, नीचे गिर के मरा। वही 9 साल के पेट से जो औरत थी, उसके पेट पे वो नाचे और उसके 8 साल के बच्चे को उसके सामने मार डाला।
घटना 2002 की है, वो आज उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। आज भी उसके माँ के पास वो खेड़ में रहती है, उसको कुछ भी आता है। क्या कहोगे? ये कोई हिंदू कर सकता है? ये कोई मुसलमान कर सकता है? क्या हमें हमारे गीता ने धर्मद्वेष सिखाया है? क्या किसी कुरान ने यह सिखाया है कि तुम आदमी को मारो धर्म के नाम पे? ये तो एक विकृति है जो आदमी ये करने पे मजबूर हो जाता है। उस विकृति को हमें खत्म करना है। वोट वाटर गिटर मीटर पे मत डालिए, इस विकृति के खिलाफ डालिए जिसके खिलाफ बात करने में आ खड़ा। मुझे कुछ दिन पहले सैयद अली भाई साहब ने बताया, नौजवान बच्चे मुझे कोई नया झंडा दिखता है तो वहां बैठे हुए नजर आते हैं। आप किसके साथ जुड़ रहे हो? कौन है वो चेहरा? अरे यही शिवसेना ने 1968 में जब अपना रूप दिखाया था तो पहली बार कहा था कि यहां के मद्रासियों को हम दबाएंगे। मराठी म्हणत होते उठाओ लुंगी बचाओ टुंगी। 16 साल के बाद रूप दिखाया और फिर जन्म लिया हिंदू हृदय सम्राट ने। और फिर आगे की कहानी आप सब जानते हैं कि असली रूप क्या निकला शिवसेना। आज उसका एक भाई आज पेपर में लिखता है कि 2014 में के मोदी के पीछे खड़ा हो गया। मैं तो 2011 से उद्धव का मोदी के साथ खड़ा हूं। ये कौन कहता है? पापा भाई, ये कहता है राज ठाकरे। वो कहता है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बनाना ये मेरा फर्ज है। और मेरा जो भी उम्मीदवार चुन के जाएगा उसका काम एक ही होगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को साथ देना ये मेरा कर्तव्य और फर्ज है। कौन कहता है? राज ठाकरे। कल के भाषण में उसने कहा कि मैं मोदी जी से एक ही प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी महाराष्ट्र की तरफ मत देखो, अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ देखो, ताकि मैं हर भैया और बिहारी को यहां से भगाऊं और उत्तर प्रदेश और बिहार में जाके रहे। क्या कहोगे इसके बारे में? भाईचारा, अमन, शांति। अरे किसके पैसे को हाथ लगाओगे? जो पैसा बलात्कारियों का है। मोदी बांट रहा है पैसा अपने, जो उसका नाम लेता है उसके घर में उसका पैसा जाता है। आज इतना माहौल खराब किया है। एफएम चलाओ मोदी सरकार, टीवी चलाओ मोदी सरकार, पेपर पढ़ाओ मोदी सरकार। कहां से लाया इतना पैसा? अरे यही पैसा है जो मुमरा के हर बच्चों के डाला जा रहा है। सवाल यही पैदा होता है कि मस्जिद में जाने वाला 5 वक्त का नमाजी आदमी मोमिन, क्या उन बलात्कारियों के साथ संबंध रखने वाले आदमी का पैसा जो नापाक पैसा है वो अपने घर में लेगा? अरे किसका पैसा लोगे? जिसने दिल किसके पेट पर तलवार चलाई, जिसने मुमरा को इशरत को मार के बदनाम किया। तुम बच्चों को आज भी एटीएस उठा के रखी जाती है, तुम बच्चों के आज भी पीछे क्राइम लगती है। इसकी वजह यही है कि इन लोगों ने मुमरा को बदनाम कर दिया। क्या उन लोगों का साथ देने, अपना साथ उन लोगों को देने के लिए 1000 रुपये में अपने आप को बेच दोगे? अरे 1000 नहीं, लाख रुपया देंगे, लेकिन लाख रुपये में आपका जमीन और ईमान बेच देंगे। अरे हमने सैयद अली के तो मुंह से सुना है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोमीन अपना ईमान नहीं बेच सकता। ये सच्चाई हमें पता है। और मेरे भाइयों बहनों, मैं यही पूछने आया हूं, यहां के बैठे हुए आदमी ने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ये नापाक पैसा जिसने हमारे माँ बहनों की जाने ली, जिन्होंने हमारे बच्चों को कुएं में डाल के उन्होंने हत्या में चलाया, क्या उनका पैसा हमें
करेंगे, हम अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आवाज उठाने का दिन 24 और 24 के दिन एक बटन, एक उंगली, एक वोट और मामला खत्म। यहीं से आवाज उठेगी, यहीं से इंतकाम लिया जाएगा और यहीं से कहेंगे मादर वतन से हम प्यार करते हैं, हमारे प्यार को निचोड़ने वाले तेरे को माफी नहीं। सुधरा फिर आपका दूसरे डाल दिया और यहाँ पर दूसरे डाल दिया एक कमेटी का आपका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि भाई आप अच्छी कमेटी के साथ इस्तेमाल करिए। प्रोग्राम कर देर तक चलेगा। सैयद बाल की तकरीरें दूसरे बाल दिया और बहुत सारी तकरीरें बाकी है, कोई अपने जगह से नहीं उठेगा, कोई अपने जगह से नहीं उठेगा। आपके बारे में प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। सैयद अली भाई, उसके बाद शामी पठान साहब और सैयद अली अफसर साहब। कोई बात नहीं, जाकिर भाई आप भाई साहब का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अवाज साहब को और 2 प्रोग्राम को अटेंड करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि 10 बजे तक के वक्त है, लिहाजा आप लोग बहुत ही इत्मीनान के साथ यहाँ पर बैठे रहिए। अभी हमारे दरमियान हमारे सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब, आंदोलन सम्राट साहब और नौजवानों की पसंद मुमरा कौसा में बहुत तेजी से अपना रंग जमाने वाले अशरफ पठान शानू भाई भी आप लोगों से मुखातिब होने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनकी गुजारिश है कि आप लोग बैठे रहें। बहुत जल्द आप लोग सैयद अली अशरफ साहब के किताब सुनेंगे। स्टेज पर भी जो लोग बैठे हुए हैं, स्टेज पर जो भाई लोग खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लोग जरा बैठ जाएं। स्टेज पर जो लोग हैं बड़ा कर बैठ जाए आप लोग। अशरफ पठान शानू भाई से गुजारिश करता हूँ वो यार अपनी बातों को आनंद। और मेरी माँ बहनों और मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज कई सालों बाद मौका मिला है शादी महल रोड पे तकरीर करने का। पहले तो हम लोग जफर नुमानी, सैयद अली भाई साहब अक्सर कार्यकर्ता बन के हमेशा सैयद अली भाई के साथ आंदोलन करते थे। आज अल्लाह ने हमारे वार्ड के बुजुर्गों और मेरी बहनों ने, मेरे दोस्तों की वजह से कॉर्पोरेटर भी बनाया और सैयद अली भाई साहब और अवाज साहब की वजह से मैं जीता भी। यकीन मानिए, कुछ बातें कॉर्पोरेशन की कहना जरूरी है। आज सारे देश में वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन 2 चीजों के लिए कॉर्पोरेशन में हमें हमेशा नीची नजर से देखा जाता था। एक टैक्स की वसूली के लिए और एक मुमरा के वोटिंग परसेंटेज के लिए। हमेशा ये देखा जाता था कि मुमरा के लोग पानी का बिल और प्रॉपर्टी टैक्स में पीछे, हाउस में इसी के लिए विरोध होता था। और हमेशा ये भी देखा जाता था कि मुमरा शहर की इससे पहले लोकसभा की परसेंटेज 25-26% थी। इस बात के लिए हमें बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि इस बार हम कम से कम हमारे शहर को 60% पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाएं और माननीय आनंद परांज पे को भारी मतों से जिता के दें। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, कुछ लोगों का मैं तकरीर करने वाला नहीं था, लेकिन मेरे कुछ साथियों का कुछ तकलीफें थी तो जरूरी था कहना। मुझे मेरे दोस्त इमरान और मलिक लोग ने कहा कि यहाँ कुछ मनसे के लोग और कुछ पहले के कुछ दादागिरी करने वाले लोग यहाँ बहुत दादागिरी कर रहे। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, हम लोग सैयद अली भाई साहब, जितेंद्र अवाद और इन सब की टीम में सालों से आंदोलन करते आए, किसी दादा भाई उससे डरते नहीं है। और इतना याद रखना, अगर लोगों उनका कहना था नरेंद्र मोदी था कि भाई यहाँ पे राज करना चाहते, तो मैंने उनको कहा कि अरे मेरे भाई राज ही करना है तो लोगों के दिलों पे करो, लोगों के सर पे नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि कॉर्पोरेशन के माध्यम से जिन्होंने कभी अपने शहर का विकास नहीं किया,
इस गली के लिए आवाज नहीं उठाई, वो चले अभी लोकसभा की उम्मीदवार के तय करने के लिए। तो मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि आप लोग होशियार रहे। और एक बार मैं वार्निंग ये भी देना चाहता हूं उन लोगों को कि हमारे कोई भी साथी को डराया नहीं जाए। यकीन मानो, हमने 15 सालों की दादागिरी का तख्त पलट दिया सामने। अगर हमारा एक भी साथी को तकलीफ दी गई तो हम 24 घंटा अवेलेबल रहने वाले कार्यकर्ता है। अब तो सालों से सैयद अली भाई साहब और जितेंद्र अवाद और चंद्रफल नुमानी, हम लोग सालों से इस गली से जुड़े। इतना ध्यान रखना, तो हमें इस्लाम ने कहा है कि हमसे सबसे ज्यादा हक हमारे पड़ोसी का है, तो हमारा पड़ोसी यही है। इतना याद रखना। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अपने एक छोटे शेर के साथ अपनी स्पीच खत्म करूंगा कि उनसे कह दो ख्वाब न देखे हमको मिटाने का, अक्सर ख्वाबों की ताबीर उल्टी पड़ जाती है। मेरी तलाश में खो बैठोगे वसूद अपना, मैं जानता हूं तुम्हारी नजर कहां तक है। शाहरुख साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आप लोग एक बात का खासा ध्यान रखें, आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। जो लोग राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वार्कर हैं, काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे दरमियान सैयद साहब हमारे दरमियान मौजूद है, आंदोलन सम्राट, उनकी निगरानी में हम लोग काम कर रहे हैं और अल्लाह की निगरानी में काम कर रहे हैं। हमको कोई डरा धमका नहीं सकता। मैं नजरुल मलिक साहब को बात कराने की दावा देता हूँ। नजरुल मलिक साहब आज की बैठक में सैयद अली अशरफ साहब, यासीन सुरमे साहब, शानू भाई और दीगर नेतागण, नसीम भाई, नदीम भाई और मेरे दोस्त सादिक। दोस्तों, इलेक्शन तो बहुत सारे आए और गए, कहीं पर हम हारे और जीते, लेकिन ये मोदी ने आके पूरी गड़बड़ कर दी। खैर, मोदी हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है। मुसलमान के लिए तो हर आदमी जालिम है और हम जुल्म सहते हुए आए हैं और कोई हमको मिटा उठा नहीं सकता है। लेकिन बात ये है कि हिंदुस्तान में 60 से 65 हजार दंगे हुए जब से देश आज़ाद हुआ। उसमें हम लोग भी गलती थी, पराया की, लेकिन मोदी के लिए हम लोग इतने चिड़े हुए क्यों, या हमारे साथ में ऐसा क्या कर दिया? ये मोदी का दंगा तो कुछ भी नहीं है जो भागलपुर में दंगे हुए थे, बिहार, भागलपुर, मेरठ, बलिया में। बात यहाँ ये है कि उसने हमको मारा और पकड़ किया कि उसने एक वर्ड कहा कि मैं गाड़ी के नीचे कुत्ता भी मर जाता है तो मेरे को दुख होता है। तो इंशाअल्लाह ताला मुसलमान तो बदला ही ले रहे हैं आज़ादी के बाद से, तुझे भी कुत्ता बना के रख देंगे हम लोग। और ऐसे आए, हमारे यहाँ कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं। मोदी मोदी बहुत हो गया। हम लोगों के वहाँ एक ही प्रचार रहेगा, अगर आपने वोट दिया तो हम जीते, आपने एक वोट नहीं दिया तो हम इलेक्शन हार गए। मैं यही कहूँगा कि हमारे मुसलमानों में अक्सर ये सोचा जाता है, अरे मेरे एक वोट से क्या होने वाला है, दोपहर को देती हूँ, शाम को देता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये वोट इतना मानी रखता है कि जो हमारे वजूद को मिटाने चला है या ख्वाब देख रहा है, मिटा तो अल्लाह की जात के अलावा कोई नहीं सकता। मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा कि आपके एक वोट की अहमियत कितनी है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद में आग में डाला था तो उस वक्त एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेके वो आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, तो उसको एक कौवे ने उससे मजाक किया, क्या चिड़िया, ये इतनी भयानक आग तेरी चोंच के पानी से बुझ जाएगी क्या? तो उसने बोली नहीं, लेकिन अल्लाह के वहां जब लिस्ट बनेगी कि आग बुझाने वाला कौन था और आग लगाने वाला कौन था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। इसीलिए आप ये सोच लो कि आपका एक वोट आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की निगाह में वोट बुझाने वालों में जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर काम को दाएं बाएं रख के एक वोट की अहमियत को समझते हुए वोट जरूर डालिए।
भाई साहब, मैं आपको एक बात यहाँ बताते चलूं कि ये वॉक में 70% उत्तर भारतीय रहते हैं और मनसे के लोगों ने उत्तर भारतीयों को जहां अकेले पाया वहां मारा था। उनके लिए एक शेर कहूंगा कि गर्दिश में घेर लेते हैं, गर्दिश में घेर लेते हैं हिजड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं हिजड़े दिलेर को और पिछले में काट लेते हैं कुत्ते के शेर को। और इस शेर के साथ कि हमको सुशेरा और लोगों के लोग गद्दार कहते हैं, हिंदुस्तान का तो मैं एक शेर कहूंगा, आलम पड़ा और वो सुल्तान जाएंगे, आलम पड़ा और वो सुल्तान जाएंगे, जन्नत के फिर साहिबे ईमान जाएंगे और इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी सरहद पर खपताने मुसलमान जाएंगे। मेरे उस्ताद मेरे जीवन में पर स्टेज पे बैठे हुए यासीन सुरमई साहब, नगर सेवक, स्थानिक नगर सेविका हाफिजा नाइक, बेग साहब, मेरा दोस्त नगर सेवक शानू, नजमुद्दीन मलिक साहब, जफर कुमारी साहब, नसीम हसन साहब, देखते जाऊंगा, अहमद, नदीम भाई, क्या स्टेज पे हाथ से दिखता नहीं, नाना कदम साहब, बार बार भूल जाता हूं। हमारी ये बहन नगर सेविका भूली गया, फिर गड़बड़ हो जाएगी, रबिया इकबाल मैडम, शब्बीर मोल्लानी और मेरे जितने भी नौजवान साथी, उस वक्त मैं चुनाव लड़ा था और सबसे ज्यादा वोट मेरे को इस गली से मिला था। दोस्तों, अब चुनाव कॉर्पोरेशन का नहीं है, चुनाव एमएलए का नहीं है, चुनाव मुल्क में दो विचारधाराओं का है। एक कहती है कि हम सबको लेके चलेंगे, एक कहती है कि हम आपको मिटा देंगे। दोस्तों, जो मुल्क के हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, लड़ाई एक तरफ नहीं लड़ी जा रही है, लड़ाई दो तीन तरफ लड़ी जा रही है। एक तरफ मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के अंदर जिस तरीके से एक आदमी का गुणगान किया जा रहा है, लड़ाई हमारे इस देश के चौथे सतम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चली जा रही है कि नरेंद्र मोदी अगर छींक दे तो पूरे देश को छींक आ जाए, और नरेंद्र मोदी किसी को बुरा कह दे तो सारा देश उसको बुरा कहे। इस तरीके की परिस्थिति हमारे यहां चल रही है। यूपी के बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस से नरेंद्र मोदी एक चुनाव लड़ रहे हैं। यासीन भाई, सोचने की बात है कि उस मुल्क प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होने के बाद बनारस के एक गांव के अंदर बिजली गिरती है। नरेंद्र मोदी गुजरात से फोन करके वहां के प्रधान को पूछते हैं कि ये 3 लोग कैसे मरे, इसकी मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। सवाल यह उठता है कि जब गुजरात के अंदर
20,000 मुसलमानों का कत्ल हुआ, तब तुमने क्यों नहीं पूछा? जिस स्टेट के तुम मुख्यमंत्री थे, जिस स्टेट के अंदर एक दस्ता बनाया गया था, हिंदू सोसाइटी दस्ता, शूटिंग दस्ता, जिसके अंदर गुजरात के डीजी, गुजरात के आईपीएस, गुजरात के आईएएस, पूरी एक पुलिस फोर्स बनाई गई थी। जो भी नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर के ऊपर आरोप लगाता है, उसका कत्ल करना उसका काम था। सवाल ये नहीं कत्ल नुसरत जहां का हुआ, सवाल ये नहीं कि शोराफुद्दीन का कत्ल हुआ, सवाल ये है कि जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की कोशिश की, तो तुलसी प्रजापति का भी कत्ल हुआ। वहां के होम मिनिस्टर नरेंद्र पांड्या का भी कत्ल हुआ। मुसलमानों का कत्ल नहीं हुआ। जो जो मोदी की राह में आया, उसका कत्ल हुआ। एक पुलिस दस्ता बनाया गया था सिर्फ इस छवि के लिए कि लश्कर तौबा के लोग नरेंद्र मोदी को मारना चाहते, एक छवि बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि देश के कानून को भी देख लीजिए आप, कि मेरे ख्याल से इस हिंदुस्तान में जितने आईएएस, जितने पीसीएस कहीं जेल में नहीं बंद है, गुजरात के अंदर वो बंद है, ये साबित हो चुका है। अब वही इंसान मुल्क के वजीर आजम की बात कर रहा है। आप सोचिए कि जिस आदमी के हाथ में छोटे से गुजरात की सत्ता थी, उस आदमी ने गुजरात में क्या किया, और आप ये समझ लीजिए कि अगर उस आदमी के हाथ में मुल्क की, हमारे हिंदुस्तान की अगर सत्ता आ गई, तो वो क्या करेगा? सवाल है। शानू भाई ने कहा, शानू भाई ये रुपए पैसे का खेल नहीं है। यहां पे तस्वीर लगी है ख्वाजा का लाल, उस पर एक शख्स की तस्वीर लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो ख्वाजा का लाल हो ही नहीं सकता, जो दादी के साथ घूम रहा है वो नहीं हो सकता, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदुस्तान सूफी, संतों, ऋषि मुनियों का शहर है। इस हिंदुस्तान के अंदर तहजीब गंगा जमुना की तहजीब है। लोग एक काम की बात करने लगे कि मोदी आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्त, और ऐसा नहीं है कि मोदी के खिलाफ सिर्फ मुसलमान लड़ रहा है। सबसे बड़ा तबका अगर इस हिंदुस्तान में फासिस्ट ताकतों से, कम्युनल ताकतों से अगर लड़ता है, तो है इस देश का हिंदू, जो उनके साथ बढ़ के उनकी हुकूमत बनने नहीं देता है। वहां पे एक सेकुलर गवर्नमेंट बनती है। कितने परसेंट मुसलमान है इस देश में कि हम लड़के रोक लेंगे? इस देश का हिंदू भी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ है, और जब वो लड़ता है तब जाके हुकूमत जो है नहीं बनती है। पूरे आजादी के बाद यासीन भाई, मुल्क में सिर्फ 7 साल हुकूमत रही है। वो भी 7 साल हुकूमत इसलिए रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी एक सेकुलर इंसान थे। आज देश में बेचैनी क्यों हो रही है कि नरेंद्र मोदी आ जाए? विश्वास खत्म हो चुका है दोस्तों। ये सूफी ऋषि मुनियों का देश है, और सूफी ऋषि मुनियों ने कभी अपना और पराया नहीं समझा है कि ख्वाजा के दरबार में हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। लेकिन ख्वाजा साहब कातिल आदमी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और कातिलों का साथ देने वालों को भी बर्दाश्त नहीं करते। दोस्तों, क्योंकि हम लोग को दूसरी भी जगह जाना, लंबी बात नहीं करना है। मैं बड़े कम वक्त में एक बात बोलना चाहता हूं कि डरने उड़ने की बात छोड़ दो। अगर मोदी भी आ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम एक अल्लाह के मानने वाले, जान माल की हिफाजत करने वाला हुआ। हम किसी ओझी मोदी छोटी को करने वाले हैं। कुछ लोग मनसे का नाम लेके डरा रहे, मुझे क्या मालूम पड़ा शानू की बातों से। तो यार उनको ये बता दो कि आप मुसलमान हैं, किसी के बाप से नहीं डरते थे भाई, अल्लाह से। काय के लिए सब बातें करने का? और जिसकी ईमान की कमजोरी है, वो दादा से डरे, दादी से डरे, नाना से डरे, नानी से डरे, ये वो करे। किसी के पैसे से डरे, किसी की गाड़ियों को देख के डरे,
किसी के बड़े बड़े प्लान और प्रोजेक्ट से डरे। अरे वो प्लान प्रोजेक्ट उसके लिए, हमारे लिए थोड़ी नहीं है, वो हमको थोड़ी नहीं देने वाला है। ये चुनाव है, देगा 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार, बहुत ज्यादा 1 लाख रुपए दे देगा। और उसके बाद जब चुनाव हारेगा ना तो बोलेगा काय रे कुठे झाला पैसा, गल्लीचा सौदा केला होता, वोट भेटले 10 आणि सौदा झाला होता 1200 मतदान, तो लाभ पड़ेगी। ऐसे कोई काम मत करो कि कहीं हमको दलील होना पड़े, क्योंकि एक बात सुन लो, एक आदमी गलती करता है हमारे समाज का, भोगना सबको पड़ता है। शिवसेना भी लोग आ रहे हैं कि हम आपका विकास करेंगे। अरे भैया 50 साल हो गया, 30 साल बना म्यूनसिपालिटी, कितना हुआ 30 साल नसीम भाई आपसे 86 में म्यूनसिपालिटी बनी। शरद मोरे साहब यही रहते थे, मुस्लिम आबादी बनी, गोश्त की दुकान के लिए लफड़ा। ये गोश्त के मतलब हमको गोश्त खाने के लिए भी परमिशन नहीं था। अरे हमने बदला है, आज चारों तरफ गोश्त मिल रहा है, रोक लेंगे जब तक शिवसेना के लोग से बिकता था गोश्त। बोलो बोलो सपनों में लोग हैं तो जो खाने पे हमारी रुकावट रखे वो आदमी हमारा विकास करेगा। मैं पूछना चाहता हूं शिवसेना के लोगों को कि 35 साल हुकूमत में थे, क्या दिए मुंद्रा कौसा को? एक फाइल 10 लाख की नहीं पास होती थी। आज बेटा लड़ रहा है तो बड़े बड़े वादे हो रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे सत्ता में बैठने वाला कोई भी आदमी हो, हिंदू हो या मुसलमान, क्रिश्चियन हो या ईसाई, जब वो राज धर्म के लिए कुर्सी पे बैठता है तो सारी आवाम उसको एक जैसी निगाह से देखना चाहिए और उनका काम करना चाहिए। हम 35 साल पिछड़े हैं मुंद्रा से, मुंद्रा के लोग 35 साल से पिछड़े और 35 साल से कोई काम नहीं हुआ। अब अगर आप देख रहे होंगे तो विकास का काम चारों तरफ थोड़ी थोड़ी शक्लों में शुरू हुआ है, वो भी जितेंद्र आवाज के आने के बाद। कहां बताइए क्यों नहीं बनवाया आप लोगों ने? क्या पैसे पहले नहीं आते थे? क्या बजट पहले नहीं था? सारे बजट को फेल कर दिया जाता था मुंद्रा में। और एक बात बता दूं, सबसे बड़ी प्रभाव समिति होने के नाते सबसे बड़ा टैक्स मुंद्रा के लोग भरते हैं। बराबर है भाई? नाना भाई बोलो। सबसे ज्यादा पैसा भरने वाले हम और सबसे कम नाराज हमको। दोस्तों मैंने कल एक शेर पढ़ा था कि 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो हमको कोई ये डराने उड़ाने और डरने की जरूरत नहीं है कि ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर हमको अपने वोट परसेंटेज के अंदर अगर बढ़ाए नहीं हमने तो समझ जाइए सारी तकरीरें बेकार है, सारे जज्बात बेकार है, सारी बातें बेकार है, सारी सेक्युलरिज्म की बात कहने के लिए हम बेकार है, जज्बाती तकरीर करने के लिए बेकार है। क्योंकि वोट हमारा अधिकार है और आपके एक वोट से हो सकता है हम नरेंद्र मोदी की एक सीट को रोक दें और हो सकता है कि ये कलवा और कल्याण लोकसभा हो। इस पे आपको सोचना है। फर्ज ये नहीं है कि पैसा मिला नहीं मिला, हमारा भी तो कुछ इखलासी फर्ज है। अरे 10,000 रुपया अगर जितेंद्र आवाज दे देगा या 20,000 रुपया आनंद ब्रांच पे दे देगा या 50,000 रुपया आनंद ब्रांच पे दे देगा तो क्या उससे मेरे घर का खर्चा चलेगा? कितने दिन, कितने वक्त? और एक बात सुन लेना, हराम का पैसा सिर्फ हराम में जाता है। अरे हमारी ताकत है, हम अपने पैसे से, अपने रुपए से, अपनी सोसाइटियों में दावत रख के चुनाव जिताने का काम करना चाहिए। किसी के मोहताज हम नहीं है, किसी के 50,000 रुपये मतदान के लिए। मेरे नौजवानों अपील करना चाहता हूं कि अगर आंख में आंख रख के किसी नेता से बात करने की कुव्वत तुम्हारे अंदर तब होगी जब तुम बेलौस करके दोगे कि तुझे मैंने तुझसे पैसा नहीं लिया था, हमारे समाज की बात थी, हमने तुझे वोट दिया है, तब नेता से बात कर पाओगे।
पैसा ले लोगे, लिफाफा ले लोगे, कभी बात नहीं कर पाओगे जिंदगी में। और मैं नहीं चाहता कि मुमरा कौसा का मुसलमान, मुमरा कौसा का नौजवान किसी नेता के सामने, चाहे वो सेकुलर हो चाहे वो कम्युनल हो, हाथ बांध के सर नीचे करके खड़ा है। मेरी कौम का नौजवान सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुका है और उस पर यकीन रखे, ये मेरा बोलना है। अरे देना है, पैसा है तो नौजवान बच्चों को रिक्शा दो, ताकि कम से कम वो अपने घर, अपने नौजवान, अपनी बहन बेटियों का पेट पाल ले। तुम्हारे पास पैसा है तो दो अपनी गाड़ी, हम खुश हो जाएंगे कि चलो एक परिवार का तो पेट भरा गया। ये कुत्ते के टुकड़े के नजदीक चाहना भी नहीं, फेंक देना, मुंह पे मार देना। दोस्तों, हमारी भी तारीख है इस देश के अंदर। 300 साल हुकूमत किया हमने, हमारे दादा अफसाद यहां पे रहे हैं, यहां की कब्रों भी हमें, और हमारी आज हिदारत की निगाह से कि पैसा मांगते, पैसा मांगते, ये गली में पैसा मांगते, वो गली में पैसा मांगते। हमारे बाजू में इतना दम है कि हम 200 रुपया 400 रुपया कमा लेंगे, लेकिन किसी पैसे के लिए किसी पाकिस्तान का काम करना, शिक्षण का काम करना या मंदिर का काम करना, ये कहीं ना कहीं अल्लाह के सामने तो जवाब तो होगा, अपने बाप, अपनी मां, अपने बहन, अपने बहनों के सामने भी जलील होना पड़ेगा। क्या पैसा लाए? उन 5 चीजों से पैसा लेके आए, 50,000 रुपया, जिन्होंने 25,000 मुसलमानों का कत्ल कर दिया, और बहन दंगे की चोट पे कहते हैं कि हम मोदी को समर्थन करेंगे। अरे हिम्मत है, और मैं तुम्हारे लिए ऐलान करता हूं कि तुम कहो राज ठाकरे साहब कर दें या उद्धव जी कर दें कि अगर इस देश में हुकूमत बनेगी तो हम नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं करेंगे। पूरे मुमरा से मैं अपील करूंगा कि वोट इनको दो, चाहे शिवसेना हो और चाहे मंच हो, लेकिन कभी नहीं कह सकते तुमको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे अखबारों को हम रोक सकते हैं, तुम्हारे अखबारों को हम रोक सकते हैं। तुम किस तरीके के भाषा का इस्तेमाल हमारे वर्मा के लिए करते हो, हमारे नौजवान बच्चों के लिए कहते हो, या हमारे समाज को कहते हो, हमारे समाज को तुम लांडिया कहते हो, हमारे मौलाना को तुम मुल्ला कहते हो। हमारे नौजवान से अगर कोई मामूली झगड़ा हो जाता है तो उसको दूसरे गंदे अल्फाजों से तुम अपने अखबार में इस्तेमाल करते हो। बंद कर दो सब अखबार में लिखना, हम तुम्हारे साथ हैं। हमको तुम गाली दोगे, तुम्हारा चीफ हमको, हमारी मां बहनों बेटियों को गाली देगा, हमारे वल्मा इस्लाम को गाली देगा, और फिर हमारे दरमियान आके वोट मांगने की जुर्रत करते हो। मैं पूछना चाहता हूं गैरतमंद मुसलमान कि अगर कोई भगवा झंडा लेके भी आए तो बोले ये झंडा मत लेके आना, इसके बाद ये भगवे झंडे की बड़ी कदर है। जो संतों का झंडा है वो झंडा ये नहीं है। संतों के झंडे जो भगवे होते थे उसके अंदर मुसलमान महसूस करता था, अपने आप को महसूस समझता था। लेकिन ये झंडे जब लेके आपके दरमियान आए तो आप उनसे सवाल कर देना कि भाई इतना ज्यादा तुमने कत्ल कर चुके कि हम तुमको वोट नहीं दे सकते। खुदा मैं शादी दौर से तमाम सुधारियों के जिम्मेदार और आए थोड़ा सलमान भाई का एक मौलाना के भाई मेरे भी बहुत मौलाना में निकल भाभी से आ गया पूरी मैडम आ गया मेरे पक्का लो भाव है नूरजाना तो पहले भी मैंने फोटो लिया था। हाँ ये बेटा हट साइड आप लोग का हो गया। अबे एक काम करो अभी
चलो बड़ा बंदा देख के लाइन में बटन लगा लिए